नाग कन्याओं की साधना का क्या रहस्य है? आधा शरीर नाग का, आधा शरीर कन्या का, और बहुत विकराल होते हैं। क्योंकि मैंने ये सुना है कि अगर स्वर्ण माता की साधना अगर की जाए तो रोज अब आपके सिराने में 1 किलो सोना रख के जाती है। ये जो ब्लॉकेज है आपके धन के आने की, उन ब्लॉकेजेस को खोल देते हैं चारों दिशाओं से। साधना में आपका किसी एंटिटी के साथ प्रत्यक्षीकरण हुआ है? हम जाप कर रहे थे, एकांत में कर रहे थे, काला धुआं होता ना, उसकी परछाई सामने बहुत अच्छे से दिखाई दी थी। मतलब ह्यूमन शेप में? धुएं ने पूरा ह्यूमन शेप ले ली थी। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतिश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, 1-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाग कन्याओं के बारे में आपने बताया, तो प्लीज़ बता दीजिए नाग कन्याओं की साधना का क्या रहस्य है? नाग कन्याओं के मंत्र होते हैं, है ना, उनका भोग होता है। 41 दिन की साधनाएं रहती हैं इनकी भी, है ना। सबसे पहली बात तो ये, नागों की पूजा घर से बाहर करनी चाहिए, घर में नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो नागों की जब साधना करते हैं, है ना, तो एक समय ऐसा आता है आपको साक्षात्कार होता है नाग कन्याओं का। नाग कन्या का मतलब थोड़ा सा स्वरूप आप बताएंगे तो इमेजिन हो पाएगा। अब वैसे आधा शरीर नाग का, आधा शरीर कन्या का। ओके। और बहुत विकराल होते हैं। देखिए हम तो सत्य बोलने वालों में से हैं, हमने नहीं करी है ये साधना, ठीक है। कई लोग सोचे कि हमने करी, नहीं, ये हमारे गुरुजी ने करी थी। हमारे गुरुजी का ज्ञान है, गुरुजी ने हमें इसका ज्ञान दिया था, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, विधि विधान भी बताया था। लेकिन कहते हैं ना, शिव शक्ति मिल गए, नरसिंह भगवान मिल गए तो हमें ऐसा लगता है हम संपूर्ण हो गए। प्रणाम सभी देवी देवताओं का, सबका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। लेकिन ईष्ट और आराध्य की तरफ जो झुकाव होता है ना, वो परम होता है जी साधक के लिए। जी। ये समझ हैं। तो इनकी होती है, लेकिन देखिए इनकी साधना करने के लिए पहले स्वयं में भय खत्म होना चाहिए। नेचुरली अब ऐसा कुछ सामने ऐसे भी आ जाएगा तो इंसान घबरा जाएगा, ठीक है, घबरा जाएगा, भय खत्म होना चाहिए। ऐसे ही माई का प्रिय गण रहता है ना, काली माँ का। जी। कलवा वीर, हाँ, गण है माई का, माई के आगे आगे चलता है। अच्छा, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, कलवा वीर। हाँ, 52 वीरों में है, इनका नाम है। तंत्र के मार्ग जो जानते हैं वो जानता होगा जी, है ना। तो उनकी भी कुछ साधना होती है, कई क्रियाओं से भी आ जाते हैं वो। हाँ, बहुत गुस्सेल और चंचल स्वभाव के भी होते हैं वो। तो हैं बहुत सारे ऐसे एंटिटी हैं 52 वीरों में। नारसिंह वीर हैं, है ना, बहुत से ऐसे वीर हैं। हम तो थोड़ा सा ना, ये आपने कहा कि नाग कन्या को हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। नाग कन्या की साधना के बाद क्या फलस्वरूप क्या शक्तियां मिलती है या कुछ क्या मिलता है उनकी साधना करने के बाद? देखिए, ये तो साधक की संकल्प पे निर्भर है, उसने किस चीज को लेकर संकल्प किया है साधना का, ठीक है, और कितने भाव से किया है ना। देखिए, ऐसी जो प्रत्यक्षीकरण की साधना होती है, पहले तो अपनी ऊर्जा का जो स्रोत है, ठीक है, वो इतना हाई होना चाहिए कि जब आप उनके ऑरा से टकराओ तो आपको क्षति नहीं होनी चाहिए, दिमाग से भी विक्षिप्त नहीं होनी चाहिए। पहले के समय में आपने सुना होगा कि उसने ये साधना कर ली तो पागल हो गया, ऊर्जा झिली नहीं, ये साधना कर ली तो उससे दिखाई देना बंद हो गया, है ना, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्षीकरण मांगा। आज का समय कलयुग है, पहले दौर कुछ और था, युग अलग थे, आयु अलग थी, ऊर्जा अलग थी, ठीक है। पहले जो थे सीधे चलते थे, आज साधना में भी द्वेष पहले ले आते हैं, ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, ये साधना से सिद्ध हो गई तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आज मंत्र बिकने लग गए, साधनाएं बिकने लग गई, है ना, ये चीजें होने लग गई ना कहीं। तो हमने अपनी ऊर्जा इन भाव से खुद ही क्षीण कर ली, तो वो बड़ी एंटिटियों की ऊर्जा हम झेलने में समर्थ नहीं हुए फिर। तो मतलब उनसे जो भी इच्छा होगी वो इंसान मांग सकता है। हाँ, जल लेके संकल्प करते हैं कि हम ये साधना इस कार्य के लिए कर रहे हैं, आप आशीर्वाद देना। जी। एक मैंने सुना है स्वर्ण माता की साधना। स्वर्ण भैरव भी होते हैं। स्वर्ण भैरव भी होते हैं,
जो कि मैंने ये सुना है कि अगर स्वर्ण माता की साधना अगर की जाए तो अच्छे से हो जाए तो रोज अब आपके सिराने में 1 किलो सोना रख के जाती है। ये ऐसी कोई साधना है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ ऐसा जरूर होता है, कई साधनाएं ऐसी होती हैं, यक्षिणी की होती है, ठीक है, कुछ और भी एंटिटी हैं गुप्त में कि वो जैसे कहीं गड़ा धन है वो आपको दिखाएगी, निकालने का रास्ता देगी, है ना। अब ऐसे सोना आने लग जाता तो सब करते। और जो आपने स्वर्ण भैरव कहा, स्वर्ण भैरव देखिए एक चीज समझिए, जो आपके कार्य हैं, जो आपकी चीजें रुकी हुई हैं, जो धन के मार्ग बंद है, ठीक है, इनकी साधनाएं करने से, जैसे स्वर्ण माता कही आपने, ठीक है, आपने स्वर्ण भैरव जैसे मैंने बताए, माता लक्ष्मी है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बात को समझना। ये जो ब्लॉकेज है आपके धन के आने की, उन ब्लॉकेजेस को खोल देते चारों दिशाओं से, काम बनने लगते। जो प्रारब्ध में है, वो जो रुका हुआ है उसी को खोल देंगे। हाँ, उसे खोल देंगे, और जो नहीं भी है वो भी देंगे। ओके, बात को समझ रहे हो, जो नहीं भी है वो भी देंगे। लेकिन अब माता लक्ष्मी की हर दिवाली पूजा होती है, ठीक है, कई वैसे भी साधना करते हैं। क्या माता रानी, माता लक्ष्मी से बड़ा कौन है? जो स्वर्ण धन का तो पूरा वही दे रही है ना, पालन करता है माई, वो 1 किलो 2 किलो सोना क्यों नहीं दे जाती है? बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, बहुत लॉजिकली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कर्म कर रहे हैं हम, कर्म से हमने अपने देवी देवता को, जिस पे हमारा भाव है, उन्हें याद किया, उन्हें सिमरन किया, उनकी माला करी, एक अनुष्ठान किया, जो हमारी ब्लॉकेज थे, जो रुकावट थी, उन्होंने उसे हटा दिया, क्योंकि हमने उनसे प्रार्थना करी। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, माला घुमाना भी एक कर्म है। बात को समझ रहे हो, हम माला घुमा रहे हैं, वो भी एक कर्म है। आप इस समय बैठ के मेरे से वार्तालाप कर रहे हो, ये भी एक कर्म है ना। अब मैं कहूँ बैठे बैठे नितेश जी दे दो कुछ, क्या दे रहे हो? बिना कर्म के तो आपने मेरे को यहाँ बुलाया नहीं है, कुछ देखा होगा, कुछ महसूस किया होगा, तभी आपने आमंत्रण दिया हमें, किसी और को क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ये समझना प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। तंत्र बहुत डीप है, नहीं? देखिए तंत्र कैसा है आज मैं बता देता हूँ प्लीज, एक साधारण लोगों के लिए एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। समुद्र देखा है आपने? ऊपर से कैसा दिखता है? शांत। और अंदर जाओ तो अंदर तो ज्वाला भाट की क्या कहते हैं उसको, लहरें चल रही है, तूफान और तरह तरह की चीजें, जीव अंदर समाहित है, पौधे। तंत्र दूसरा समुंदर है, दूसरा ब्रह्मांड है। कितनी शाखाएं, कितनी कितनी तरह की साधनाएं, कौन कौन सी ऊर्जाएं विद्यमान है, कोई नहीं जानता। सब कुछ पॉसिबल है तंत्र से। इम्पॉसिबल हमारी सोच बनाती है। अगर मेरे ना थोड़े दिन पहले चोट लग गई थी थोड़ा सा। अच्छा। तो जब मेरे चोट लगी तो उठ नहीं पा रहा था मैं, और फीवर भी था मेरे को। तो मेरे को शाम की पूजा करनी थी। अच्छा, ठीक है। जी। और बेड से उठा नहीं जा रहा था। लेकिन हमने क्या विचार किया, मैंने कहा अगर खुद में ही आलस करूंगा, जितना खुद को तोड़ूंगा उतना टूटूंगा, कर ले, 10 मिनट का काम है। और हम आधा घंटा अच्छे से बैठे और बढ़िया नींद ली, फिर उसके बाद और सो गए। सुबह बढ़िया उठे। हमें अपना जो मानसिक ताकत है ना, उसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो बढ़ेगी तो चीजें काम करेंगी। आज आप मंत्र जाप भी कर रहे हो ना, अगर मानसिकता में आपके उस मंत्र को लेके भी अगर कोई डाउट है ना, मंत्र काम नहीं करेगा। अच्छा, इतना डीप? वो एकाग्रता, वो कंसंट्रेशन, वो ऑब्जर्व करने की ताकत, वो क्षमता होनी चाहिए। आजकल यही है ना, आप सीधा साधनाएं करने लग गए, बैठ गए, लेकिन चीजों का बेसिक ही नहीं पता है। पहले बेसिक समझना होता है। साधना ये नहीं है आप 4 दिन करो, 5 दिन करो, साधना हो गई। साधना के लिए समय देना पड़ता है। और मैं किसी को नहीं कहता हूँ और ना कहूँगा कि भैया साधनाओं के लिए आप माँ बाप को छोड़ो आजकल, ठीक है।
माँ बाप की सेवा भी सबसे बड़ी साधना है। परम सत्य यही है, माँ बाप की सेवा भी सबसे बड़ी साधना है। जी। साधु सन्यासी बनना हर एक के जीवन में नहीं होता है, बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और दोनों बैलेंस करते हैं मनुष्य जीवन को। साधु सन्यासी धर्म की सनातन को ज्ञान प्रचार करते रहते हैं, युगों युगों से चलता आ रहा है। ठीक है, सही मार्ग देते हैं। गृहस्थ, ठीक है, उसमें अपना योगदान देते हैं। किस प्रकार देते हैं? साधु सन्यासियों की सेवा हो गई, ठीक है, संसार का चलने का जो चक्र हो गया उसमें। सन्यासी की तो समाधि लग जाती है, साधुओं की दोबारा नहीं आना है, शिवलोक को गमन हो जाना है। लेकिन गृहस्थी भी अगर सही कर्म करता है, सही तरीके से चलता है, तो वो भी शिव चरणों में जा सकता है। और सन्यासी वही सिखाता है। एक गुरु तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो गुरु का रूप कौन बनता है? वो सन्यासी बनता है, साधु बनता है। गुरुजी, कुछ आपके कुछ लाइफ स्टोरी के एक्सपीरियंस पर चलते हैं। अब आपके द्वारा आपने कुछ केसेस भी सॉल्व किए होंगे? हाँ, करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब विराम भी देते हैं बीच में। अभी मैं देखिए कमिंग ये 15 दिसंबर से, ठीक है, 21 दिन के लिए मेरा फ़ोन भी बंद रहेगा। मैं भी नहीं रहूँगा। मेरा हर सोशल मीडिया पे जो मेरा अकाउंट है रुद्रानाथ करके जो, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, वहाँ एक्टिवेट नहीं रहूँगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही है, जब हम अपने में जाते हैं तो सब कुछ बंद कर देते हैं। हमें फिर कोई नहीं चाहिए उस बीच। बिल्कुल 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 बिल्कुल। साधना की आपने बात की और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है दुनिया के लिए कि ये चीज़ें किसी पर करके करा के अपना ही नुकसान है, जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा। साधना में आपका किसी एंटिटी के साथ प्रत्यक्षीकरण हुआ है? कोई डार्क एंटिटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा। डार्क एंटिटी से हुआ है, बिल्कुल हुआ है ना। देव के नीचे के गण होते हैं, है ना, जिन्हें दूत भी कई जगह कहा जाता है, कई जगह और अलग अलग नाम। देखो हर जगह ना चीजों का नाम बदला जाता है। जैसे क्षेत्र होता है, आपके यहाँ अलग नाम से प्याज को कहते होंगे, आपकी हिमाचली भाषा में जी क्या कहते हैं? प्याज को तो कांदा। हाँ, प्याज कांदा ऐसे ही कहते हैं। बाकी लेकिन हमारे हिमाचल में ऐसा है कि हर क्षेत्र में हर 1 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है। हाँ, तो अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही होता है। हाँ, कई जगह पे चीजों का नाम बदल जाता है ना। ये ज्यादा पुरानी नहीं, 3-1 साल पुरानी बात है। हम जाप कर रहे थे, एकांत में कर रहे थे, बढ़िया तरीके से जाप कर रहे थे। तो काला धुआं होता ना, उसकी परछाई सामने बहुत अच्छे से दिखाई दी थी। ज्यादा नहीं कहूँगा, अनुभव ज्यादा शेयर नहीं करने चाहिए। तो वो आनंद का फल था। मतलब ह्यूमन शेप में? मतलब वो धुएं ने पूरा ह्यूमन शेप ले ली थी। अच्छा, बस। गुरुजी, एक जो स्टोरी थी हमारी वो थोड़ी सी अधूरी रह गई। बाबा बुलाकी जी की आपने बात की, वो एक केस था जो आप बता रहे थे, उसको प्लीज थोड़ी उसको कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा। तो हमने बात करने की कोशिश करी। जब बात करी तो कहता कि मेरे को बुरे में चलाया गया। अच्छा, मेरे को बुरे में चलाया गया और मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर हमने जो भोग की बात होती है, भोग की बात करी। मैंने कहा भोग ले लो। तो ये बातें कैसे सूक्ष्म में हो रही थी या नहीं? एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा किसी के शरीर में आना, परेशान करना, वो चीजें होती है। फिर वो बोलता है, आपने देखा होगा, आप तो पहाड़ की तरफ के हो, ये चीजें हमारे देव खेल उस तरीके से होती है कि एक मीडियम होता है, उसके अंदर देव प्रवेश करते हैं और भूत प्रेत भी आ जाते हैं। तो फिर भगवती की कृपा से हमारे साथ 1-2 जने और थे, एक अपना शिष्य भी था, है ना। तो उस चीज को जहां तक हुआ सुलझाया, किया। जी जी, है ना। करने वाली भगवती हमारा कोई हाथ नहीं, है ना। तो आराम है आज उस घर में। तो क्या साठ-गांठ हुई? क्या उसके साथ समझौता हुआ? क्या कह रहा था वो? देखिए, शब्दों की भाषा से ना चीजें समझ आती हैं, लेकिन उनके साथ की जो एंटिटी थी वो ज्यादा परेशान करती थी। अच्छा, गलत काम करना, ये सब करना। मतलब गलत काम मतलब कई तरह के होते हैं, समझदार हैं आप। फिजिकली के साथ। हाँ, ओके। तो उन्हें फिर हमारे एक शिष्य ने ही दूतों से पिटाई लगवाई उनकी। दूतों से पिटाई? हाँ, पिटाई जब लगी तब निकाले,
है ना कुछ, और वीर बुलाकी को जो वचनों में थे वो वचन तोड़वाए, चीज़ों का तरीके से करवाया, वो आज शांति है उस घर में। तो वो ठीक हो गया। हाँ, करने वाले हम नहीं है देखो। लेकिन कर्म जो होता है ना, देखिए एक चीज जरूर देखिए, ये कर्म है, कर्म किसी ना किसी रूप में आता है ना। चाहे मैंने क्या बोला, आप इस जन्म में जितना मर्जी अच्छा कार्य किया हो, लेकिन अगर पिछले जन्म में आपने कुछ त्रुटियां करी होंगी तो कर्म फल साथ जाता है। हम खाली हाथ आए या खाली हाथ जाएंगे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम भाग्य लेके आए हैं, कर्म लेके जाएंगे, तो कर्म हमारे साथ जाता है। जी जी जी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।